अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 11 o'clock और मैं एक दिन पहले ग्रॉसरीज करके आई थी और उससे भी एक दिन पहले मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट गई थी। वहाँ से मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स लेके आई थी और फ्रूट्स भी। तो वो सब कुछ ना ऐसे ही किचन में पड़ा था, तो मैंने सोचा कि उनको समेटने से पहले मैं घर की क्लीनिंग कर लूँ। और वैसे भी ना आजकल मुझे माइग्रेन स्टार्ट हुआ था और मेरा माइग्रेन ऐसा ही है, जब ये स्टार्ट होता है तो 1 से 2 दिन लेके जाता है। तो इस वजह से भी मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी और 2-3 दिन से ना मैंने क्लीनिंग पे भी कोई भी मेहनत नहीं की थी, बस हल्की फुल्की कर देती थी। वैसे तो हमारे घर में ना आजकल हर कोई बीमार है, तो हमारे घर में ना ऐसा टाइम आता है जिसमें हम सारे एक साथ आगे पीछे बीमार होते हैं। तो अभी जो है वो गज़ाली सबसे पहले हुआ था, उसके बाद हुरब और अब जो है मैं। तो मुझे तो वैसे जो है सिर्फ माइग्रेन का इशू है और जो कि आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और ये मेरी कॉफ़ी है डेविडॉफ। तो लास्ट मंथ ना मैंने सोचा कि मैं दूसरी कॉफ़ी ट्राई करती हूँ। तो मैं जो है ना किसी और स्टोर से ले आई थी कॉफ़ी, तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं यही वाली दोबारा लूँगी और मैं गई तो ये ऑफ़र पे भी पड़ी थी, तो फिर मैंने ये फ़ौरन से उठाई। अच्छा, मेरी ना एक आदत है कि मैं जब भी ग्रॉसरीज़ के लिए जाती हूँ ना, तो मैंने कभी भी कोई लिस्ट नहीं बनाई होती, कहीं पे भी नोट डाउन नहीं किया होता। तो फिर इस वजह से ना मैं जब भी जाती हूँ मैं कुछ ना कुछ भूल आती हूँ। और अभी भी जब मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो फिर मैंने देखा कि एग्स तो बीच में है ही नहीं और इसका मतलब है कि मुझे एग्स के लिए फिर से जाना पड़ेगा। और फिर बाद में मुझे याद आया कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग है। अच्छा, ये ना स्पंज क्लॉथ था, ये मुझे अपने किचन शेल्फ्स के लिए चाहिए था और मैं बहुत अरसे से ना इसको ढूंढ रही थी, तो मुझे ये कहीं मिल नहीं रहा था। तो जब ये मुझे मिल गया तो उसके बाद मैंने 2-3 स्टोर्स में और भी देखा। तो मुझे ऐसा, अब मे बी आपके साथ भी होता हो, जब आपको वो चीज़ मिल जाती है तो फिर आपको हर स्टोर में वो नज़र आना शुरू हो जाती है। तो बाद में मैंने देखा कि हर स्टोर में तकरीबन ये पड़ा हुआ था। अच्छा, ये चिकपीस हैं जो मैं हमेशा कैन वाले लेती हूँ। तो मैंने इस तरह से कभी भी इनको बॉईल नहीं किया। मुझे बहुत मुश्किल लगता है वो काम, लेकिन शुरू में जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें इसका टेस्ट ना बड़ा अजीब लगता था। तो जब मैं चने वाला पुलाव बनाती थी ना, तो गज़ाली मुझे कहता था कि ये कैन वाले बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो तुम ना बॉईल करके रखा करो। तो मुझे अब तो इसकी आदत हो गई है और मुझे वो काम मुश्किल भी बहुत लगता है। अच्छा, मुझे ग्रॉसरीज़ करने में बहुत मज़ा आता है और बहुत आसान भी लगता है, लेकिन उसको रीस्टॉक करना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मैं ग्रॉसरीज़ करवाती हूँ और फिर वो सारी चीज़ें ना 2-2 दिन किचन में पड़ी रहती हैं। तो लेकिन ये कि जब मैं रीस्टॉक करना स्टार्ट करती हूँ ना, तो मेरी जितनी भी स्टोरेज बास्केट्स होती है ना, तो मैं उनको भी फिर सबको अच्छे से क्लीन करती हूँ और दोबारा से उसमें सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ। तो फिर इसलिए मुझे ना काफ़ी टाइम लगता है इस पे, क्योंकि हम भी इंसान हैं। जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा बहुत जल्दी में होते हैं, तो हम कोई चीज़ निकालते हैं स्टोरेज बास्केट से या कैबिनेट से, तो हम उसको दोबारा उस तरह से नहीं रखते या इधर उधर कर देते हैं थोड़ा सा। तो फिर कुछ अर्से बाद ना उन सब को ना रीअरेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए जब भी मैं ग्रॉसरीज़ करती हूँ ना, तो इनको रीअरेंज करती हूँ। और ये ना सनफ्लावर सीड्स थे, ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ। समटाइम्स ऐसे होता है कि जब मैं कभी ड्रामा देख रही होती हूँ तो मुझे इवनिंग स्नैक में ना कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो मुझे उस टाइम ना ये खाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे वैसे भी ये बहुत मज़े के लगता है। तो रात को भी जब हम अक्सर इकट्ठे बैठ के मूवी देख रहे होते हैं ना, तो पाकिस्तान में तो ये होता था ना कि जब हम मूवी देख रहे होते थे तो साथ में हम मूंगफली ले लेते थे या कुछ भी। तो यहाँ पर जो है ऐसी चीज़ें तो होती नहीं हैं, तो फिर मैं इन चीज़ों से गुजारा करती हूँ और वैसे भी ये मुझे ना बहुत मज़े के लगते हैं।
इस दफ़ा ना मैं ग्रेनोला के 3 बॉक्सेस ले आई। एक तो ये मुझे मज़े का ब्रेकफ़ास्ट लगता है, इजी भी होता है और हेल्दी भी होता है। तो फिर ये कि इस दफ़ा ये ऑफ़र पे भी थे, तो फिर मैंने एक बॉक्स जो है वो एक स्टोर से लिया और जो 2 बॉक्सेस हैं वो मैंने दूसरे स्टोर से लिए हैं। तो मैंने सोचा कि अच्छा है, मेरा 1 महीने का गुज़ारा आराम से हो जाएगा और मुझे अपने ब्रेकफ़ास्ट पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये शान का मैंगो पिकल है और ये मैं हमेशा पाउच में लाती हूँ। इस दफ़ा मुझे पाउच मिला नहीं तो फिर मुझे जार में लाना पड़ा। और ना ये हम दाल चावल के साथ खाते होते हैं ज़्यादा। तो पाकिस्तान में जब मैं होती थी ना तो ब्रेकफ़ास्ट में मैं ये लाज़मी लेती होती थी पिकल। लेकिन यहाँ पर आके मेरी ये आदत ख़त्म हो गई क्योंकि यहाँ पे आके मेरे ब्रेकफ़ास्ट जो है वो भी चेंज हो गए क्योंकि अब मैं उस तरह से पराठे खाती भी नहीं हूँ। और लेकिन फिर भी ये जो है ना दाल चावल के साथ हम लाज़मी लेते हैं। और ना मैं इसको हमेशा फ्रिज में स्टोर करती हूँ। तो पाकिस्तान में तो इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वहम होता है तो फिर मैं इस वजह से इसको ना फ्रिज में रखती हूँ। और आज ना मैं डिनर में भिंडी बना रही थी, भिंडी गोश्त बना रही थी। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स और इन 10 ईयर्स में ना मैंने कभी भिंडी नहीं बनाई। और मज़े की बात है, मुझे भिंडी बनाना भी भूल गई थी। तो मैंने पहले अपनी बहन से भिंडी गोश्त की रेसिपी पूछी और फिर मैंने भिंडी गोश्त बनाया। और मैंने आज तक भिंडी सिर्फ इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि गज़ाली को भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, मेरी जितनी भी फेवरेट वेजिटेबल्स हैं ना, मज़े की बात है वो सारी गज़ाली नहीं खाता। मुझे करेले बहुत पसंद हैं और वो करेले भी नहीं खाता। तो इस वजह से मैंने 10 सालों में कभी भिंडी बनाई ही नहीं थी क्योंकि मुझे होता था कि गज़ाली ने तो खानी नहीं है। तो अक्सर लोग मुझे कहते थे कि तुम ना अपने लिए अलग से बना लिया करो, तुम इतनी अपनी फेवरेट सब्ज़ी जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं बनाती क्योंकि वो गज़ाली नहीं खाता। अच्छा, एक साइड पे मैं भिंडी बना रही थी और दूसरी साइड पे जो है वो मैं मटन बना रही थी। तो मुझे था कि गज़ाली के लिए मैं मटन बना लूँगी और थोड़ा सा जो है वो अपनी भिंडी में ऐड कर लूँगी। तो इस तरह मेरा भी जो है ना वो भिंडी गोश्त बन जाएगा। और भिंडी फ्राई करने के बाद मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली थी और यहाँ पर मेरी दोनों बेटियाँ जो हैं वो बैठ के कार्टून्स देख रही थी। तो इवनिंग में यही होता है कि मैं इनको टीवी ऑन कर देती हूँ, उस पर इनके कार्टून्स वगैरह प्ले कर देती हूँ और या फिर ये प्ले एरिया चली जाती हैं। तो आज हुरब बीमार थी तो इस वजह से उसका प्ले एरिया जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। अच्छा, और मेरी बेटियाँ है ना बहुत सुकून से बैठ के देखती हैं तो मुझे तंग नहीं करती। तो इसलिए मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना तो बहुत सुकून से और तसल्ली से करती हूँ। और मैंने सुना है कि बेटियाँ ऐसी ही होती हैं और बेटे जो होते हैं ना वो थोड़े से शरारती होते हैं, ऐसा मेरी अम्मी कहती हैं। और यहाँ पर मेरा भिंडी गोश्त रेडी हो गया था और गज़ाली की भी मुझे कॉल आई थी कि मैं आज डिनर बाहर करूँगा। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे पहले बता देते ताकि मैं मटन पे इतनी मेहनत नहीं करती। एनी हाउ, यहाँ पर मैं आज अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।